एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्वागत क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑफ एक्सरसाइज 6.1। इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट भी मैंने करवाया हुआ है और स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं। उन दोनों वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, तो आप पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए और स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। ईजी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा, बट फिर भी मैं एक बार कॉन्सेप्ट आपको हल्का सा आइडिया दे देती हूँ, तो आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चंस मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट है हमारी इस एक्सरसाइज का। कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू इट्स पैरामीटर। ठीक है, जो गिवन होगा अभी वो समझाती हूँ मैं आपको। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ है सिंपल। ओके, 2 टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सबसे पहले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे अभी हमने डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे से किए हैं चैप्टर 5 में, तो dy/dx होता था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, dy/dx का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y में चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब ये है हमारे पास। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे, हमारे एरिया में चेंज आ रहा होगा, कहीं वॉल्यूम में चेंज आ रहा होगा। ठीक है, कहीं सरकमफ्रेंस में, मतलब वो डिपेंड करता है कि किस क्या दे रहे हैं, वो वॉल्यूम दे रहे हैं, सरफेस एरिया दे रहे हैं या फिर एरिया दे रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़, कहीं सर्कल का एरिया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैं बताती हूँ, 2 टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसमें। एक तो फर्स्ट टाइप का हमारा डायरेक्टली, ठीक है, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मैंने सर्कल ही ले लिया, सर्कल ले लिया, a = πr² होता है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। ठीक है, तो हमारा जो सर्कल है ये हमारी रेडियस हो गई यार। ठीक है, तो सर्कल का एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि रेडियस हमारी पैरामीटर है ना, इसके लिए। ठीक है, तो अगर रेडियस बढ़ेगी तो एरिया बढ़ेगा, रेडियस कम होगी तो एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब एरिया हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर। ठीक है, तो यही रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर निकालेंगे डायरेक्टली। क्वेश्चन में गिवन होगा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, तो उसका मतलब हम समझ जाएंगे, तुरंत से समझ जाएंगे कि क्या पूछ रहा है वो हमसे, dA/dr पूछ रहा है। ठीक है, तो dA/dr निकालने के लिए हम सिंपली dA/dr और फॉर्मूला हमारा क्या है, πr² कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2πr। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। सेकेंड टाइप में वो क्या करेगा कि एरिया में ही चेंज पूछेगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम पूछेगा, वो उस टाइम के रेस्पेक्ट में पूछेगा। ठीक है, एरिया हो या वॉल्यूम हो, कुछ भी हो। ठीक है, बट मैं अभी एग्जांपल ले लिया मैंने जस्ट सिंपली। ठीक है, तो अब वो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम पूछेगा, बट टाइम तो हमारे पास है नहीं यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया आर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम निकालेंगे तो dA/dt ही, क्योंकि वो पूछ ही हमसे रहा है dA/dt, तो हम क्या करेंगे, बट जो हमारा एरिया है वो हमारा आर पर डिपेंड कर रहा है, तो एरिया में जो चेंज आएगा वो आर के रेस्पेक्ट में ही आएगा। ठीक है, बट जो हमारी आर है वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही होगी, वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब हमारा टाइम के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, वहाँ पे चेन रूल अप्लाई हो जाएगा हमारा। ठीक है, चेन रूल हो जाएगा, एरिया तो हमारा आर के रेस्पेक्ट में ही चेंज होगा, बट आर हमारी किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही होगी, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि आर ही हमारी छोटी, आर पर ही बेस्ड है हमारा क्या, एरिया। अगर आर इंक्रीज़ होगी तो एरिया इंक्रीज़ होगा, आर डिक्रीज़ होगी तो एरिया डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक तो सिंपली डायरेक्टली पैरामीटर के अकॉर्डिंग पूछेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, जो भी गिवन है क्वांटिटी, वो अभी देखते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो आ जाएगा आपको समझ। ठीक है, और एक पूछेगा आपसे टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग। ठीक है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग। और हाँ, एक बात और, अगर अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे पास सभी इंक्रीजिंग के क्वेश्चंस थे। ठीक है, इंक्रीजिंग के क्वेश्चंस होते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसमें प्लस आता है, dy/d। एक कॉन्सेप्ट और है वो भी बता देती हूँ अभी। ठीक है, एक नोट बताया हुआ था मैंने कॉन्सेप्ट में, वो आप देख लेंगे, फिर भी सही है बट मैं फिर भी बता देती हूँ। dy/dx इज़ पॉजिटिव। ठीक है, dy/dx पॉजिटिव होगा कब, इफ़ y इंक्रीजेस। ठीक है, अगर हमारा y क्या होगा, इंक्रीजेस होगा
अगर y इंक्रीज़ करेगा तो dy अपॉन डी एक्स पॉजिटिव होगा। तो हमारे फर्स्ट से लेके 5 तक के क्वेश्चन थे वो सब में इंक्रीजिंग ही था, ठीक है, तो वो सब पॉजिटिव ही लिए थे मैंने, ठीक है। और dy अपॉन डी एक्स इज़ नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव इफ़ y क्या होगा, y हमारा होगा डिक्रीज़, ठीक है, y हमारा डिक्रीज़ होगा तो dy अपॉन डी एक्स नेगेटिव आएगा। और dy अपॉन डी एक्स इंक्रीज dy अपॉन डी एक्स पॉजिटिव कब होगा, जब y हमारा इंक्रीज़ करेगा। और dy अपॉन डी एक्स नेगेटिव कब होगा, जब y हमारा डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक तो सभी इंक्रीजिंग थे, तो मैंने पॉजिटिव ही ले लिया था dy अपॉन डी एक्स, या फिर जो भी हो, एरिया हो, डी अपॉन डी आर हो, समथिंग कुछ भी हो, वो तो एज ए एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ठीक है। कुछ भी हो वो पॉजिटिव आएगा अगर इंक्रीजिंग में है, और अगर डिक्रीजिंग में है तो फिर हम क्या लेंगे, उसको जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी होगा उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे डिक्रीजिंग के भी आएंगे और इंक्रीजिंग के भी आएंगे, तो इसलिए मैंने कहा ये भी बता देती हूँ एक बार, ठीक है। चलिए तो फिर देखते हैं, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट देखकर हमें समझ आ गया कि ये हमारा क्या लिखा हुआ है, डी आर अपॉन डी टी लिखा हुआ है, ठीक है। रेट इंक्रीजिंग हो रहा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट, इंक्रीज कर रही है एट द रेट क्या है, डी आर अपॉन डी टी गिवन है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजेस ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस में इंक्रीजेस के अकॉर्डिंग क्या चेंज आएगा वो हमें बताना है। अभी देखो मैंने बताया था कि एरिया के रेस्पेक्ट में मैंने समझाया था, बट यहाँ उसने सर्कमफ्रेंस पूछ लिया, कोई बात नहीं, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आप पता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पुट करेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और बच्चों यहाँ पे इंक्रीजिंग गिवन है तो जो भी है डी आर अपॉन डी टी हमारा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 6। तो क्या गिवन था, सबसे पहले तो गिवन जो होता है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। रेडियस में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना आ रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यूनिट से हमें पता चल जाता है। फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, डी सी अपॉन डी टी पूछ रहा है कि कितना आएगा, सर्कमफ्रेंस में कितना चेंज आएगा, अगर रेडियस में इतना चेंज आ रहा है तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस में कितना चेंज आएगा, ये बताना है, ठीक है। तो अब हमें पता क्या है, वी नो दैट the circumference of the circle C, ठीक है, गिवन बाय क्या होती है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, C इज इक्वल टू 2πr होता है सिंपली, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr हो गया। अब वो सर्कमफ्रेंस में चेंज पूछ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर वो हमसे क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, डी सी अपॉन डी टी कह रहा है, ठीक है। सिंपली सर्कमफ्रेंस हमारी आर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस में चेंज तो आर के रेस्पेक्ट में ही आएगा, बट आर हमारी किसके रेस्पेक्ट में चेंज होगी, टाइम के रेस्पेक्ट में। चेन रूल हमारा अप्लाई हो गया, जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस बताए थे उसके अकॉर्डिंग। तो डी सी अपॉन डी आर तो डायरेक्टली यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी सी के प्लेस पे 2πr पुट कर देंगे और डी आर हो गया हमारा। डी आर अपॉन डी टी हमें गिवन है, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, गिवन है, मैं लिख लेती हूँ, अभी लिख लेती हूँ, 0.7 लिख लिया मैंने, डी सी अपॉन डी टी, ओके। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कितना आ जाएगा, सिंपली 2π आ गया, 2π इंटू 0.7। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.4 पाई। अब डी सी अपॉन डी टी है, यूनिट लिखना ज़रूरी है, ठीक है, यूनिट्स लिखना ज़रूरी है। तो यूनिट लिखेंगे, सर्कमफ्रेंस क्या सिंपली सेंटीमीटर में आएगा और टाइम हमारा किस में आ जाएगा, सेकंड में आएगा। यूनिट लिखना ईजी है, ठीक है, बस। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो कितना चेंज आ जाएगा हमारी सर्कमफ्रेंस में, जब हमारी रेडियस इंक्रीज हो रही होगी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग, तो सर्कमफ्रेंस में कितना चेंज आएगा, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये चेंज आ जाएगा। तो आपने देखा क्वेश्चन ईजी था, ठीक है। तो डायरेक्टली हमने अप्लाई कर लिया, पहले कॉन्सेप्ट समझा और अप्लाई कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा इंक्रीजिंग का भी आ गया, डिक्रीजिंग का भी आ गया। मैंने एग्जाम्पल भी करवाया हुआ था जब मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था तब,
और आज एक क्वेश्चन कर लेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। अगर एक्स डिक्रीज कर रही है तो ये नेगेटिव लेंगे। ठीक है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। सेंटीमीटर पर मिनट से हमें पता चल गया क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है dx/dt लिखा हुआ है, जो कि नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग वर्ड है यहाँ पर। ठीक है, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। 4 सेंटीमीटर पर मिनट क्या है, dy/dt लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग है तो ये हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, फिर वैन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में। फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर। ठीक है, द रेट फर्स्ट में फाइंड करना है हमको, जो रेक्टेंगल की पेरीमीटर में रेट ऑफ चेंज आएगा वो बताना है। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एंड बी में बताना है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमें यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों गिवन है, क्योंकि इंक्रीजिंग एक साइड इंक्रीज कर रही है, एक साइड डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सॉल्यूशन नंबर 7 में हमने लिख लिया, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स इज डिक्रीजिंग एंड विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हमने एक्स हमारी क्या होगी, लेंथ ले ली हमने, और विड्थ क्या हो गई, वाई हो गई, वो तो गिवन ही था। तो सो हमारा dx/dt कितना आ जाएगा, dx/dt कितना आएगा, -5, क्वेश्चन में गिवन था ना, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, क्योंकि ये हमारी डिक्रीजिंग है, -5 लिख लिया। फिर dy/dt कितना गिवन था, dy/dt गिवन है, इंक्रीजिंग है तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, नेगेटिव ली है क्योंकि डिक्रीजिंग थी, ये पॉजिटिव ली है क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। ओके, और भी कुछ गिवन है। ठीक है, ये तो हमें गिवन में ये था, और भी क्या गिवन है, एंड एक्स इज इक्वल टू भी गिवन है। एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर, एंड वाई इज इक्वल टू कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमें सब गिवन था। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है, ए पार्ट है हमारा द पेरीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूले लर्न करने बहुत ज़रूरी हैं, सभी फॉर्मूले लर्न हो जाने चाहिए। मैंने जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बनाई है ना, उसमें सारे भी फॉर्मूले गिवन है। ठीक है, तो उसको देख लेंगे तो फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, आते तो आपको हैं ही। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन बाय। ठीक है, गिवन बाय, सबसे पहले तो फॉर्मूला ही लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर कैसे गिवन हो जाएगा, x + y। ठीक है, 2x + y, p पेरीमीटर p इज इक्वल टू 2x + y। ठीक है, फिर हमें क्या रेट ऑफ चेंज निकालना है ना पेरीमीटर में, तो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर पूछ रहा है ना, तो dp/dt। ओके, फिर हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ गया सिंपली। 2 आने के बाद x को भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, dx/dt। y को भी कर देंगे तो y हमारा dy/dt आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन के बाद। ओके, अब हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि हमें वैल्यू गिवन है। जैसी वैल्यूज़ गिवन है तो dx/dt की वैल्यू क्या है, -5, और dy/dt की वैल्यू कितनी है, 4, वो हमने लिख ली। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 × -1 विच इज़ इक्वल टू -2। अब यूनिट लिखना ज़रूरी है, dp/dt लिखा हुआ है, यूनिट लिखना बहुत इजी है। dp/dt जैसे लिखा हुआ है तो हमने देख लिया क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, तो हमने ईजिली सॉल्व कर लिया। ओके, अब बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, वो उसने हमसे एरिया के लिए पूछा है, तो हम सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x × y। ठीक है, लेंथ × विड्थ होता है, तो वही हमने लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है, dA/dt निकालना है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर देंगे बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, dA/dt। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx/dt हो गया, y एज इट इज़, प्लस y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t एंड x एज इट इज़।
अब सभी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ गिवन है, इन सभी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है -5 इंटू वाई की वैल्यू है हमारे पास 6 और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है 4 और एक्स की वैल्यू है हमारे पास 8। ओके, पुट कर दिया। अब कितना आ जाएगा, -30 प्लस 32। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ गया। 2 अब फिर से यूनिट पे फोकस करेंगे। डी अपॉन डी टी लिखा हुआ है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये हमारा आंसर हो गया। देखा, हमें गिवन था क्वेश्चन में, जो हमारी लेंथ थी वो डिक्रीज़ हो रही थी, ब्रेड्थ थी इंक्रीज़ हो रही थी, हमने लिख लिया उसको। फिर पेरीमीटर में चेंज पूछा वो बता दिया, एंड एरिया में चेंज पूछा वो बता दिया। ठीक है, यूनिट्स लिखना ज़रूरी है, वो हमने लिख दी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेक्टेड by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बलून के बारे में कह रहा है, और बलून हमारे किस शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है, तो उसमें जब हम एयर को फिल करेंगे, पंप करेंगे, तो एयर का जो क्वांटिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकंड आ रही है। ठीक है, गैस की जो क्वांटिटी आ रही है कितनी आ रही है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो वो हमसे कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डी आर अपॉन डी टी फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, देखिए आप साफ साफ लिखा हुआ है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज। ठीक है, इंक्रीज करेगी, मतलब डी आर अपॉन डी टी पूछा है और आर इज इक्वल टू 15 गिवन है, और हमें यहाँ पर डी वी अपॉन डी टी भी गिवन है। डी वी अपॉन डी टी क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकंड लिखा हुआ है ना, तो हमें पता है कि इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यूज़ होगा, और डी वी अपॉन डी टी गिवन है, डी आर अपॉन डी टी हमने फाइंड करना है, आर इज इक्वल टू 15 गिवन है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 8 में क्या है, लेट द वॉल्यूम ऑफ बलून बी वी। ठीक है, बलून हमारे स्फेरिकल शेप में हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर लिखेंगे, बट बलून गिवन है तो हम पहले बलून ही लिखेंगे, बी वी, एंड रेडियस ऑफ बलून बी आर। ठीक है, देन वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब लिखेंगे जो गिवन था, वो गिवन था डी वी अपॉन डी टी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड हमें फाइंड क्या करना है, डी आर अपॉन डी टी फाइंड करना है कब, व्हेन आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, बस सिंपली अब हमें फार्मूला भी पता है, जो वैल्यूज़ गिवन है वो पता है, क्या पूछा है वो भी पता है, तो ईजिली हम बता देंगे। सो हम फाइंड कर लेंगे v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो डी वी अपॉन डी टी, तो ये हमारा वॉल्यूम तो आर के रेस्पेक्ट में ही चेंज होगा, वॉल्यूम जो डी वी अपॉन डी टी लिखा है, तो वॉल्यूम तो हमारा आर के रेस्पेक्ट में ही चेंज होगा, वो है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, एंड जो हमारी रेडियस है डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगी। चेन रूल हमारे यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, अब तो आने लगे होंगे समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करके कितना आ जाएगा, 4/3 इंटू, यहाँ से देखिए आर की पावर आ जाएगी 3 और पाई आर स्क्वायर आ गया, और डी आर अपॉन डी टी तो एज इट इज़ आ गया। ठीक है, यहाँ से 3 से 3 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो डी वी अपॉन डी टी कितना आ गया हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। ओके, अब हमें वैल्यूज़ गिवन है हमें, देखिए गिवन है डी वी अपॉन डी टी की भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है, तो हम पुट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे कितना है, 900 आ जाएगा, 900 पुट किया। ठीक है, अगर मैं डी आर अपॉन डी टी फाइंड करूँ तो ये पूरा टर्म इस साइड आ जाएगा, तो इस साइड आएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 4
पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। ओके, यहाँ से आ गया डी आर अपॉन डी टी। तो डी आर अपॉन डी टी कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंपली 900। आर भी गिवन है, आर गिवन है या नहीं, गिवन है। आर कितना है हमारे पास, आर 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, तो 15 इंटू 15 लिख लेंगे, कैलकुलेशन ईजी रखेंगे तो सही रहता है कैलकुलेट करने में। ठीक है, आ गया, कैंसिल आउट कर लिया, तो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो सिंपली क्या आ गया, 1 अपॉन पाई। तो डी आर अपॉन डी टी हमारे पास कितना आ गया, 1 अपॉन पाई। अब यूनिट लिखना ज़रूरी है, तो आर है, आर मतलब सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि सेंटीमीटर में ही गिवन है ऊपर, और टाइम किस में है, सेकंड में गिवन है, तो हमने यूनिट लिख ली। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। सिंपल था, बलून था, तो बलून हमारा स्फेरिकल शेप में होता है, वॉल्यूम में चेंज गिवन था, डी वी अपॉन डी टी वो लिख लिया। आर हमारी ये गिवन, आर हमारी डी आर अपॉन डी टी बताना था कब, व्हेन आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर था। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, डिफ्रेंशिएट किया, चेन रूल लगाकर डिफ्रेंशिएट किया, क्यों, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में पूछ रहा था। ठीक है, और फिर इजीली कैलकुलेट कर लिया। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस। ठीक है, स्फेरिकल शेप में होता है, वेरिएबल रेडियस तो होती है, हम सबको पता है। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा गया है इसमें, डी वी अपॉन डी आर सिंपली पूछा गया है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को तो आप इजीली कर लेंगे। वॉल्यूम पता ही है आपको, स्फेयर का क्या होता है, वॉल्यूम लिखेंगे और डी वी अपॉन डी आर ही फाइंड करना है, और आर की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिख लिया सॉल्यूशन नंबर 9, द वॉल्यूम ऑफ अ बलून वी विद रेडियस आर इज गिवन बाई वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, डी वी अपॉन डी आर ही फाइंड करना है। देयरफॉर डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू, अब फिर से चेन रूल अप्लाई हो जाए, नहीं चेन रूल नहीं, यहाँ तो डायरेक्टली ये यहाँ फर्स्ट वाला आ जाएगा रूल, क्योंकि हमारा सिंपली आर के रेस्पेक्ट में चेंज पूछ रहा है, डी वी अपॉन डी आर पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन तो ईजी है। ठीक है, डी अपॉन डी आर 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो 4/3 सिंपली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो यहाँ पे इसका 3 आ गया, 3 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आ गया, 3 से 3 कैंसल्ड आउट, तो क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, एट आर इज इक्वल टू किस पे पूछ रहा है, 10 सेंटीमीटर पे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम पुट कर देंगे, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 पाई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 400 पाई। तो डी वी अपॉन डी आर मिल गया हमें किस पर, आर एट आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर। ठीक है, कितना है वो, अब यूनिट लिखना ज़रूरी है। यूनिट लिखेंगे तो यूनिट कैसे, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में ही गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, और आर है सिंपली हमारा सेंटीमीटर में। एनसीईआरटी में हमको आंसर इसी फॉर्म में गिवन है, तो इसीलिए मैं इसी फॉर्म में आंसर्स दे रही हूँ आपको, अदरवाइज सिंपली यूनिट हमारी क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, बट ईजिली करवा रही हूँ, जैसे एनसीईआरटी में गिवन है अकॉर्डिंग टू सेम बुक करवा रही हूँ, ताकि आपको अगर यहाँ से कोई डाउट हो बुक में देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर्स इसी फॉर्म में गिवन है, अगर आप यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे तब भी सही है। ठीक है, तो आ गया होगा आई होप समझ, ये तो इजी था, सिंपली डी वी अपॉन डी आर पूछा था, हमने डी वी अपॉन डी आर फाइंड किया और आर के प्लेस पे 10 सेंटीमीटर पुट किया, और हमारा डी वी अपॉन डी आर आ गया एट आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लेनिंग अगेंस्ट अ बॉल। ठीक है, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड away from the ball at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height? How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the ball? ठीक है, तो एक क्या है, लेडर है हमारी। ठीक है, लेडर है और खड़ी हुई है हमारी इस बॉल के अगेंस्ट। ठीक है, और लेडर की हम यहाँ पर क्या दे दी है, हाइट दे दी है, कितनी, लेनिंग अगेंस्ट वॉल, लेडर 5 मीटर लॉन्ग है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूस समझ आ गया। ठीक है,
और ये वॉल होगी हमारी, वॉल को चलो हमने ले लिया y मीटर, ओके, और यहाँ बेस को ले लिया हमने x मीटर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर हम इसको लेडर है जो हमारी सही से नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारी वॉल, अगर लेडर को हम वॉल इस तरफ थोड़ा सा चेंज करेंगे, चेंज लाएंगे, ठीक है, dx अपॉन dt का चेंज आएगा जब हम इसको इस साइड मूव करेंगे, तो हमारे यहाँ पे कुछ इंक्रीज़ होगी, x तो हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, बट y हमारी डिक्रीज़ होगी। तो बस y में कितना चेंज आया है लेडर को खिसकाने के बाद, तो वो बताना है हमें, ठीक है। dy अपॉन dt बताना है कितना, मतलब ये हमारा जो लेडर है वो कितना यहाँ नीचे आ जाएगा जब हम इसको यहाँ आगे इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो बस वही पूछा गया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 मीटर लॉन्ग है हमारी लेडर, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड, ठीक है, बॉटम को हम पुल्ड करेंगे अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल से दूर, ठीक है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dx अपॉन dt दे दिया हमें 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे दिया, ठीक है। तो dx अपॉन dt दे दिया। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग पूछ रहा है। जैसे उसने डिक्रीजिंग वर्ड बोला तो हमें पता है dy अपॉन dt नेगेटिव होगा, ठीक है, डिक्रीजिंग। व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज़ 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कितना है, बट वो फिर बाद में कह रहा है कि कितना रह जाएगा, 4 मीटर अवे रह जाएगा, ठीक है, 4 मीटर अवे रह जाएगा, तब हमें dy अपॉन dt बतानी है। सिंपल क्वेश्चन ये है हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वही जो मैंने अभी समझाया था, सॉल्यूशन नंबर 10 हो गया, जो अभी समझाया था कि dy अपॉन dt बताना है कितना डिक्रीज होगी हमारी हाइट यहाँ से, ठीक है, जब हम लेडर को थोड़ा सा इस साइड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, लेट y मीटर बी द हाइट ऑफ द वॉल एट विच द लेडर टचेस, ठीक है, हाइट दे दी है जहाँ पर हमारी लेडर टच हो रही है। एंड द लेडर बी x मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और जो लेडर है वो हमारी कितनी मीटर अवे है, x मीटर अवे है, ठीक है, बट बाद में कितनी रह जाएगी हमारी, 4 मीटर रह जाएगी, तब पूछ रहा है वो। बट अभी जो स्टार्टिंग की कंडीशन है वो हमारी यही है, y मीटर हमारी हाइट हो गई है जहाँ पे हमारी लेडर टच कर रही है वॉल को, और x मीटर हमारी क्या हो गई है, लेडर के फुट से डिस्टेंस हो गई है, और 5 मीटर हमारी क्या है, लेडर है, उसकी लंबाई गिवन है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली x² प्लस y² इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा 25 आ गया, ठीक है, सिंपली। अब वो हमसे क्या कह रहा है, उसने गिवन दे रखा है हमें क्वेश्चन में, वो तो चलो देखते हैं, ये हमने लिख लिया। इसके बाद क्या हम यहाँ से क्या करेंगे, dy अपॉन dx dt, क्योंकि हम dx अपॉन dt गिवन है, dy अपॉन dt हमसे फाइंड करने के लिए पूछा है। चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, क्या कहा है, dy अपॉन dt उसने पूछा है कितना आएगा, और गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास, गिवन है dx अपॉन dt, dx अपॉन dt कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है, dx अपॉन dt गिवन है, dy अपॉन dt फाइंड करने के लिए पूछा है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इस इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सिंपली 2 dx अपॉन dt प्लस 2x आएगा, यहाँ पे 2x भी तो आएगा, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे x² प्लस y² इज इक्वल टू 25 को, तो सिंपली क्या आ जाएगा, 2x एंड dx अपॉन dt, और सेम आ जाएगा यहाँ पे 2y एंड dy अपॉन dt, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंपली फाइंड क्या करने के लिए कहा है, dy अपॉन dt, तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dt इज इक्वल टू, इसको यहाँ मूव करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपली -2x dx अपॉन dt, और ये यहाँ नीचे डिवीज़न में आ जाएगा 2y, इससे कैंसल्ड आउट हो गया, तो सिंपली क्या आ गया, -x अपॉन y dx अपॉन dt। अब हमें पता है dy अपॉन dt हमने फाइंड करना है, सिंपली dy अपॉन dt फाइंड करना है, और हमारा -x की वैल्यू भी गिवन है, x बता दिया था ना, x भी बता दिया था कितना अवे रह जाएगा वो, मतलब नीचे x 4 मीटर सेंटीमीटर गिवन था, ठीक है, 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें सिंपली y निकालना है, तो y हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से निकाल देते हैं ना y,
ठीक है। तो हम इस इक्वेशन से y निकाल देते हैं। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इस पर आ जाएगा अंडर रूट, ये आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम y की वैल्यू भी पुट कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हैं वो सब हमें पता ही है अब, ठीक है। तो बस हम पुट कर लेंगे माइनस एक्स, और y की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से निकाल के ये ले ली है, कितनी आई है, इसको इक्वेशन 1 समथिंग कुछ ले लेना, ठीक है, वो तो मैं आपको डायरेक्टली जल्दी से बता देती हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा dx अपॉन dt हो गया, ठीक है। अब हमें सारी वैल्यूज़ पता है, x भी पता है, ठीक है। वन एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर था, सेंटीमीटर था, एक मिनट को देख लेती हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे dy अपॉन dt ले लिया, ठीक है। तो dy अपॉन dt हमारा क्या आएगा, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। अब यूनिट्स का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स हमारी यूनिट्स पर ही बेस्ड है ये एक्सरसाइज, ठीक है। तो यूनिट्स पे फोकस रखेंगे तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें x की वैल्यू जो गिवन है बच्चों, x की वैल्यू हमें गिवन है, वन एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर गिवन है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है x इज इक्वल टू, जो हमारी x कितनी हो जाएगी, 4 मीटर रह जाएगी, ठीक है, अवे फ्रॉम द वॉल। तो ये हमारी 4 मीटर आ गई, और dx अपॉन dt तो हमें पता ही है कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। हम यहाँ पे अभी कुछ यूनिट का चेंज नहीं कर रहे, बस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, उस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू, माइनस साइन तो पहले से है, ठीक है। x की वैल्यू ये मीटर में है, इसको लिख लेंगे, ठीक है। तुम्हारी क्या आ गई, 4 मीटर आ गई सिंपली, और ये आंसर हमारा, ये यहाँ पर ये भी 5 मीटर में ही चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे जो इक्वेशन लिखी हुई है ये मीटर की ही लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई है, कहने का मतलब है कि ये जो हमारी y की वैल्यू है आई हुई है, ये हमारी पूरी मीटर में ही है, ठीक है। तो मीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 हम यहाँ पे पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16, बाकी का ये पूरा टर्म हमारा किस में है, मीटर में ही लिखा हुआ है, इनटू dx अपॉन dt हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है, वो लिख लिया हमने, देखा। तो हमने यूनिट्स अभी लिख ली, कोई वहाँ पे नहीं चेंज करना, कुछ कंफ्यूज मत होना, बस डायरेक्टली यहीं पे कर लेंगे। मीटर से मीटर कैंसिल्ड आउट हो गया, यहाँ से सिंपली आ जाएगा हमारा -4, और नीचे कितना आ जाएगा, 9 आएगा, अंडर रूट 9 आएगा, और 9 के बाद कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब देख लीजिए 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा, √9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बाकी मीटर से तो मीटर कैंसिल ही कर दिया, -4 अपॉन 3 इंटू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमसे dy अपॉन dx डिक्रीजिंग ही तो पूछ रहा था, तो dy अपॉन dt में डिक्रीजिंग ही तो पूछ रहा था, कितनी डिक्रीजेस आ जाएगा हमारा, ठीक है, y में। तो dy अपॉन dt हमारा -8 अपॉन 3 आ गया, ठीक है। अब आंसर में आप तो या माइनस लिखा रहने दे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग में तो आंसर हमारा नेगेटिव आता ही है, ठीक है। बट बुक में हमको सिंपली क्या दिया है, -8 अपॉन 3 दिया है, तो हम सिंपली लिख देंगे dy अपॉन dx इज dy अपॉन dt इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग में है ये, तो या तो ऐसे दे दो आंसर, या फिर ऐसे दे दो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उसने डिक्रीजिंग पूछा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने आंसर सही दिया है, ठीक है। चलिए, तो हमने आज 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप ये समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर आपने मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।